सीखते हैं, तहजीब को हमारे सैल्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक ही छाते के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्म पारसी हिंदुस्तान की समतली पर रहते हैं। तो साथियों, दोस्तों, बच्चों, कहना आपसे यही है, छोटा एक संदेश ये है कि हम भारत के रक्षक हैं, हमें भारत की रक्षा करनी है और हमें भारत की रक्षा करने के लिए अपने अंदर प्रेम, प्यार, एकता, सद्भावना, एक दूसरे का सम्मान ये देना होगा। हमें अपने बीच में किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं आने देना। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सब हम बात में हैं। उससे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। कौन है? हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। हम फख्र करते हैं कि हम भारत जैसे बड़े मुल्क में पैदा हुए, यहाँ पैदा होने पर हमें नाज। तो बस ज्यादा बात न कहिए, एक यही बात कहता हूँ कि देश में खड़ा हुआ प्रहरी, देश में खड़ा हुआ बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही ये बॉर्डर की रक्षा नहीं करता, देश की रक्षा नहीं करता। देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति देश की रक्षा करता है जो अपने सदाचार से, जो अपने व्यवहार से, जो कुशल कार्य से अपने देश का नाम रोशन करे। वो चाहे आपकी वाणी अच्छी हो, अगर आप अच्छी वाणी में बोलते हैं तो ये भी आपको देश के लिए उपकार है। देश के साथ आप अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, आपके अंदर अगर दयालुता है, आपके अंदर अगर करुणा है, अगर किसी की बेबसी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये भी देश के प्रति आपका प्यार है, ये देश के प्रति आपकी संवेदना है, ये राष्ट्र के प्रति आपकी क्षमता है कि आप किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते। तो देश में सेवा कर रहे डॉक्टर जहाँ सेवा करते हैं तो वहाँ आप भी इस पढ़कर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आज का छात्र ये समझे कि मैं खाली छात्र हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई मुझसे थोपी गई है, मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया, मुझे स्कूल भेजा गया है पढ़ने के लिए, जाओ और पढ़ो, तो आपको इसलिए नहीं भेजा गया, आपको इसलिए भेजा गया कि आप कल का भारत हो, आप ही को कल को हिंदुस्तान और भारतवर्ष को संभालना है, आप ही के ऊपर कल को भारत की जिम्मेदारी आनी है। तो खाली आप अपने आप को एक स्टूडेंट नहीं समझ सकते, एक छात्र नहीं समझ सकते, आप अपने आप को समझे आने वाला डॉक्टर, आप अपने आप को समझे आने वाला इंजीनियर, आप अपने आप को समझे आने वाला पायलट, आप अपने आप को समझे देश में खड़ा हुआ फौजी, आप अपने आप को समझे देश का कोई राजनेता, क्योंकि आप ही लोगों में से कोई ना कोई कल को इन जिम्मेदारियों को संभालेगा। इसलिए कल का हिंदुस्तान आप है, कल का भारत आप है। आप अपने आप को कमजोर मत समझा करो, हल्का मत समझा करो, आप तो बहुत मजबूत खड़ी हो इस हिंदुस्तान की, रीढ़ की हड्डी हो कल का हिंदुस्तान की। आपको हिंदुस्तान को मजबूत करना है। बहुत सारा वक्त हो गया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है और जितने भी बच्चे आए हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने आज बनाकर अपना और सारा कीमती वक्त आपने दिया, अपने देश के प्रति आपने अपना लगाव दिखाया, अपनी निष्ठा दिखाई और आज आपने अपना ये दिन देश के नाम समर्पित किया। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और किसी दिन इसी प्रण के साथ हम सब लोग वादा करेंगे कि हम कभी भी अपने बीच में कभी भेदभाव को नहीं लाएंगे। हमारे बीच कभी हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं आना चाहिए, सिख और ईसाई का भेदभाव नहीं आना चाहिए। हम हिंदुस्तान के जिस भी कोने में रहेंगे, हम अपने घरों के अंदर जो जाएंगे तो एक ही पैगाम देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर इंडिया, वी आर इंडिया, वी आर इंडिया। आज देश को बहुत जरूरत है, आज देश को इस नारे की बहुत जरूरत है, वी आर इंडियन, क्योंकि लोग खेमों में बटे हुए, लोग कहीं कहीं बांटने में लगे हुए, लोग देश को नुकसान पहुंचाने में लगे। बहुत सारी अंदरूनी और बाहरी ताकतें देश को कमजोर करने का काम कर रही है। तो इस कमजोरी को दूर करने का काम जैसे जैन जी ने किया, अभी हिंदुस्तान के अंदर अगर भारत को आज जोड़ने का और मुत्तहिद करने का, एक करने का काम पूरे भारतवर्ष को किया है, तो नौजवानों ने किया है, छात्रों ने किया है, स्टूडेंट ने किया है, जिनके पीछे पूरा मुल्क एक हो गया। जब वो एक पीछे आंदोलन हो रहा है, एजिटेशन हो रहे हैं, देश के किसी भी कोने में हो रहा है, तो देश के नौजवान, देश के स्टूडेंट, देश के छात्र कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, इस उसके दावे के साथ कर रहे हैं कि ये देश हमारा है, हमें
इस देश को संभालना है, इसलिए हम किसी को भी अपने देश को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए सारे के सारे हिंदुस्तानी इंसान आज सड़कों पे उतरे रहे। वैसे नहीं अपनी जानों की बलि दे रहे, वो वैसे नहीं कितने स्टूडेंट शहीद हो गए, कितने लोगों पर लाठीचार्ज चली, कितने लोगों की आंखें खराब हो गई, कितने लोग घायल हुए। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि हम घायल हुए, वो सारी परवाह को छोड़ते उनके अंदर एक ही फिक्र है कि हमारे अंदर जो देश रहे हमारा, वो मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। हमारी देश की अहम कड़ी जो है वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की मजबूती कहाँ से है? वो एकता से है। और एकता कब होती है? जब हिंदुस्तान में शिक्षक प्रणाली को हम बहुत अच्छा करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, और उसको समान लोगों के बीच में समान शिक्षा लाने की कोशिश करेंगे। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे सभी जैन छात्रों को जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नया नारा दिया है और वो हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने के लिए निधन पड़े हैं। छात्रों ने बात को संभाली है इस देश की तो एकता को बनाए रखने के लिए। उनके साथ उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ हम आपकी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।
मोबाइल वीडियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत और वर्ल्ड में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सुबह से आपकी परफॉर्मेंस, अपने देश को समर्पित सॉन्ग, आपके टीचर्स के आपने सामने भी कुछ बातें रखी, आपको कुछ बात याद है। आज का ये इम्पोर्टेंट डे है हमारी लाइफ में, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत गर्व के साथ हमें आज के सेलिब्रेशन को करना चाहिए। हम सारी जिंदगी अपने भारत से बहुत सारी चीजें लेते हैं। भारत ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, और हमारा देश हमसे 2 दिन मांगता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 2 ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं जब पूरे राष्ट्र एकजुट होकर इस पर्व को मनाते हैं। बाकी सारे डेज हमारे, तो हमें हमेशा भारत के लिए तैयार रहना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपना सारे काम धाम बंद कर सभी अपने देश के प्रति सजग रहे, दृढ़ संकल्प लें, और जहां भी सेलिब्रेशन हो रहा हो 15 अगस्त के, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी नहीं आ पाए, ये दुर्भाग्य की बात। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने वतन से प्यार नहीं करते, कहीं ना कहीं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए उनके प्रति सम्मान नहीं। ऐसे लोगों को बहुत सुधरना चाहिए, सीखना चाहिए, और हर हालत में हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर हो और कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाएं, बुलंदियों के तमाम बुलंदियों को छू ले, उसके बाद भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हम देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में अगर 15 अगस्त का डे है, तो हम जहां पर भी हैं वहीं पर 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को हम मनाएं, अपने देश के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करें, याद करें उन महान भूतियों को जिनकी वजह से आज देश आजाद हुआ, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे। उन अमर शहीदों की उन कहानियों को सुने और सुनकर उनसे प्रेरणा लें कि हमारा देश यूं ही आजाद नहीं हो गया। हमारे देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, न जाने कितनी माएं की गोद सुनी हो, न जाने कितनी दुल्हनों की मांगे पूरी होगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो, न जाने कितने लोग शहीद कराने के लिए अपना सब कुछ समर्पण करते। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे लिए देश को आजाद कराने वाले महान लोगों को हम याद करें, उनको याद करके थोड़ा सा टाइम दें और उनके बारे में हम जानें क्या उनकी वीर गाथाएं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले की वीर गाथाएं गाकर स्टूडेंट्स निकलते क्या करते। फिर बात फेरियां होती थी और लोग अपने देश के सम्मान में जिक्र करते, देश को याद करते। तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि जो स्वतंत्र देश, आजादी का ये वातावरण, जो अनुकूल माहौल आज हमारे पूर्वजों की वजह से हमें मिला, हम इसको कैसे कायम रखें। देश को आजादी मिल गई,
हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराकर हमको एक आजाद और एक खूबसूरत मुल्क हमारे हवाले कर दिया। अब इस खूबसूरत मुल्क को और इस आजादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप कल का भारत, आप कल का हिंदुस्तान, आप कल का भविष्य। तो ये हमारी और आपकी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारत की स्वतंत्रता को कभी खत्म न होने दें। भारत इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र कराया गया, वो था भाईचारा, प्यार, प्रेम, सद्भावना, करुणा, एक दूसरे के साथ रहना, आगे बढ़ना, खुद भी आगे बढ़ना और अपने देश को भी आगे बढ़ाना, छुआछूत को खत्म करना, छोटे बड़े के भेदभाव को मिटाना, ये हमारी जिम्मेदारी। भारतीय संविधान, हमारा भारतीय संविधान हमें ये आजादी देता है कि हमने अपने देश में रहकर, अपने मुल्क में रहकर, जिस भी मजहब के रहने वाले हैं उस मजहब को आजादी के साथ मना सकते हैं। अपने सारे त्योहारों को बहुत आजादी के साथ मना सकते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं। संविधान के अंदर सबको समान अधिकार मिले हैं। एक गरीब जो घास फूटता है, और एक अमीर जो कोठी और बंगलों में रहता है, या एक ऑफिसर जो हाई क्लास जॉब करता है, उसको भी वही अधिकार प्राप्त है। जहाँ जो वो एक अधिकारी को अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार स्वतंत्रता दिवस और हमारा संविधान उस घास खोदने वाले इंसान को देता है जो उसने घास को। यहाँ भेदभाव नहीं है, हमारे संविधान ने भेदभाव करने का मौका नहीं दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये हमारे संविधान में नहीं सीखा, और यही हमारे भारत की खूबसूरती है। दुनिया के अंदर विभिन्नता में एकता, ये अगर कहीं देखने को मिलती है तो ये भारत देश है। इस भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनेकों धर्म के लोग और पार्टी यहाँ पर मिलकर रहते हैं और देश को मजबूत करते हैं। आज इतना खूबसूरत भारत, या तो खूबसूरत भारत था देश को आजाद होने से पहले, जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर हुकूमत की। उस वक्त हमारा देश बहुत अपार धन संपदा से भरे हुआ, विभिन्न तरह की संस्कृति हमारे देश के अंदर, लेकिन उन गोरे अंग्रेजों ने लगभग 99 साल हुकूमत करके हमारे देश को खोखला कर दिया। हमारा देश भूखमरी के कगार पर आ गया था। लेकिन आजादी के बाद 43 से लेकर और 2026 तक आज हम बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है। आज हम वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं। हमारी एक पहचान है, हम एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क। हमारे यहाँ लोग देश विदेश से आते हैं और हमारे कल्चर को सीखते हैं, तहजीब को हमारे सैल्यूट करते हैं और देखते हैं एक ही तरीके से एक ही छाते के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्म, पारसी हिंदुस्तान की सब